मैं हूं अनवर, दरवाजा खोलो। अरे अनवर, आप? केसू मामू आए हैं गांव से। और ये ब्रीफकेस, ये किसका है? साथ कोई मेहमान आया है क्या? नहीं तो आओ अंदर बात करते हैं। अरे बताओ ना, ये ब्रीफकेस है किसका? पता नहीं, कोई सवारी टैक्सी में छोड़ गई है। मुझे तो टैक्सी गैराज में बंद करते वक्त मालूम हुआ। अरे देख तो लो, इस ब्रीफकेस में है क्या? जो कुछ भी है, हमें इससे क्या। लेकिन आखिर ये किसका हो सकता है? बेचारा परेशान फिरता होगा इसके लिए। मेरी मानो तो इसे खोल लेते हैं, खुद ब खुद पता चल जाएगा इस ब्रीफकेस में क्या है। क्या आप बेवकूफ़ों वाली बातें करती हो? इसमें कोई मुसीबत भी तो हो सकती है। लेकिन हाँ, शायद तुम ठीक ही कहती हो। इसमें इसके मालिक का पता जरूर होगा, इसके ढूंढने में आसानी होगी। लेकिन यह ब्रीफकेस तो नंबरों वाला है। ओहो, खोले बगैर पता भी तो नहीं चलेगा ना कि ये किसका है। रोबी बेटा, अनवर खान शायद आ गए हैं। रूबी, ये ब्रीफकेस कहीं छुपा के रख लो। अच्छा अच्छा, समझ गई। रूबी, इधर देखो, मामू तो कमरे से बाहर आ रहे हैं। जल्दी करो, शाबाश। अच्छा अच्छा, मैंने कहा ना, टेंशन मत लो, बेफिक्र हो जाओ। पता नहीं ये मुसीबत हर दूसरे तीसरे दिन शहर चला आता है, मुकदमा बाज के। अच्छा चुप करे ना, आ रहे हैं। आ गए हो अनवर बेटा। कुछ शोर सुनाई दिया मुझे, तो मैंने कहा शायद। जी हाँ मामू जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे होगा? ये शोर किस बात की थी? वो दरअसल मामूजान बर्फ बर्फ की कोई जरूरत नहीं पगली। आजकल मौसम ठंडा है, क्यों मामू जान? बिल्कुल सही कहा तुमने अनवर में। ये देखो, रूबी बेटिया, जरा जल्दी से खाने का इंतजाम कर लो। अच्छा जी। बर्फ बर्फ लेने दो। जी जी ठीक है। वाकई मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। अच्छा बस अब आप मुंह धो लेना, खाना तो तैयार है। मामूजान मामू आइए ना, टेबल पे खाना लग गया है। मामू जान, कैसे आना हुआ? खैरियत तो थी ना? बेटा, आज मुझे पानी के एक तराजे में गवाही देनी थी, तो मामू जान, एक बात पूछूं? अरे दो तो पूछो अनवर मियाँ। ये कोई पूछने वाली बात तो होती तो मैं क्यों न बता दूं। ये हाथी लोग छोटी छोटी बातों पर उलझकर मुकदमे करते रहते हैं, आखिर क्यों? ये तो बड़ी सीधी सादी बात है। तुम ये भी नहीं समझ सके आज तक? बिल्कुल नहीं। आप समझाएं ना मामू जान। देखो, हम दूसरों को उनका हक तो देना नहीं जानते, और अपना जायज नाजायज हक दूसरों से मांगते रहते हैं। यही सारी बात है ना? नहीं समझाना मामू जान। अरे मामूजान, खाना खाएं, बातें तो होती रहेंगी। हाँ हाँ, लेकिन अनवर बेटा, ये एक तवील दास्तान है जिसे आपको समझाने में वक्त लगेगा। हाँ, और वक्त तो लगेगा, लेकिन हाँ, इससे मुनाफा वक्त और क्या हो सकता है? छोड़े ना, इन सब बातों को समझा देंगे ना, मामू कह रहे हैं ना, मैं समझा दूंगा। लेकिन खाने के बाद ये सब बातें। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ओ छोटे, 2 गिलास ठंडा पानी और 2 चाय ले आ जल्दी से। अशरफ, तुम बैठो, मैं गाड़ी का बानट खोल लेता हूँ। ठीक है, लेकिन गाड़ी आवाज से नहीं, टंकी में पानी डालने से ठंडी होती है। अशरफ जान, मैं कोई नया ड्राइवर नहीं। पूरे 4 साल हो गए मेरी ड्राइवरी को। घर से 2 भरे बोतल साथ लाए हूं इस गाड़ी के लिए। मेरा काम तुझे समझाना था और बस। अमेरिका से वापसी पर एयरपोर्ट जाते हुए सेठ कमाल का ब्रीफकेस गुम हो गया।
अनवर, अनवर, वो देखो यार। क्या है अशरफ जानी? लो पढ़ो, किस खुशनसीब को मिला होगा ये ब्रीफकेस। सेठ कमाल का ब्रीफकेस गुम हो गया है, लेकिन ये तो कल की खबर है। वो तो ठीक है, लेकिन अखबार के लिए ये आज ही की ताजा खबर है ना दोस्त। अच्छा अच्छा, मैं आ रहा हूँ। अच्छा अशरफ यार, मैं चलता हूँ। वो कहाँ? एक इमरजेंसी हो गई है। इमरजेंसी? अच्छा, कोई सवारी मिल गई होगी, लेकिन चाय तो पी कर जाना यार। वो छोटे, आया उस्ताद। ये ले उस्ताद, 2 चाय और 7 पानी। ये अखबार मैं साथ ले जाता हूँ, वापस कर दूंगा। अरे इसे क्या हो गया? अरे अनवर, चाय तो पी के जा यार। नहीं अशरफ, मुझे बहुत जल्दी घर पहुंचना चाहिए। छोटे, वो एक प्याली वापस कर दे। ओ क्यों जी? वो चाय पीने वाला चला गया। तो मैं पीला सर। रूबी, कौन है? अनवर हूँ, दरवाजा खोलो। अखबार में इस केस के बारे में खबर आई है। क्या खबर आई है अखबार में? एक बड़े सेठ कमाल का अमरीते वक्त गुम हो गया है। तो फिर क्या पगली, ये सेठ लोग बड़े मालदार होते हैं, इसमें यकीनन डॉलर होंगे। अच्छा, तो फिर खोलो ना इसे। हाँ रूबी, शायद हमारे गुर्बत वाले दिन फिर जाने वाले हैं, लेकिन जब तक इसका नंबर मालूम ना हो, ये ब्रीफकेस नहीं खुलने का। तो फिर ये कौन मुसीबत आ गई इस टाइम? कौन है? मैं हूँ बेटा, केसू मामा, दरवाजा खोलो। रूबी, मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, तू ब्रीफकेस कहीं छुपा रख लेना। हाँ सुनो, मामू को इस बारे में कुछ ना बताना। अरे अगली थोड़ी ना। अच्छा, मैं चारपाई के नीचे रख लेती हूँ। समझी ना मेरी? अरे अब्बा, समझ गई, तुम परेशान ना हो। आए मामू जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो घंटे बाद इस घर का दरवाजा खुलता है, क्या जरूरत है इसे बंद रखने की? अरे मामू जान, आजकल का जमाना तो आपको मालूम ही है। ये अपना ब्रीफकेस मुझे दे दें। नहीं नहीं बेटा, केस जोड़ दो, इसमें काम के जरूरी कागजात हैं। और रूबी बिटिया कहाँ है? कमरे में है। क्यों? उससे मेरे लिए एक गिलास पानी, बड़ी प्यास लगी है। ठीक है, आए मामू जान कमरे में। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। रूबी बेटिया, आप परेशान नजर आ रही है, बात क्या है? नहीं तो मामू जान, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ, मैं तो ठीक हूँ। अच्छा बिटिया, आज बहुत थक गया हूँ। मामू जान, ये ले पानी। आज तो आप कचहरी से जल्दी वापस आ गए। हाँ बेटा, कचहरी जगह ही ऐसी है। हाँ बेटा, कचहरी ऐसी जगह है कि कभी तो सारा सारा दिन इंतजार करना पड़ता है और कभी 2 मिनट में फारग कर दिए जाते हैं। आज फरीक अव्वल के गवाह नहीं है तो तारीख बदल गई। हाँ। अच्छा, चलो अच्छा हुआ। अच्छा मामू जान, अगर गांव चले जाएं तो सबसे सलाम। वालेकुम सलाम। एक हाँ बेटा अनवर। हाँ हाँ, याद आया, मैं आपको वैगन अड्डे तक पहुंचा दूं, वहां से सवारी भी आसानी से मिल जाएगी। बैठो तो सही, बैठो। बेटा, मैंने फिलहाल गांव जाने का इरादा तर्क कर दिया है। अच्छा, मगर क्यों? तुम तो ऐसे हैरान हो गए जैसे मैंने रुककर बड़ी गलती की है। क्यों से मेरा मतलब है कि तभी क्या नहीं। हाँ हाँ बेटा, ठीक है तबीयत मेरी, लेकिन 2 दिन बाद तारीख मिल गई। मैंने
क्या गांव से आता जाता रहूंगा, यहीं ठहर जाऊंगा। ठीक किया आपने। आप मुंह हाथ धो लें और रूबी तुम मामू जान के लिए फर्स्ट क्लास चाय 1 कप बना दो। 2 कप? तुम नहीं पियोगे क्या अनवर? नहीं नहीं मामू जान, मेरी मजदूरी का टाइम है। रूबी सुन ली ना मेरी बात? हाँ हाँ सुन ली, आपकी दोनों बातें सुन ली हैं, बेफिक्र होकर रहिए। दोनों नहीं, सिर्फ एक बात। 1 प्याली चाय, खाना मैं कचहरी में खा के आया हूँ। अच्छा मामू जान, मैं तो चला, टैक्सी बाहर खड़ी है। क्या खुदा हाफिज। शुक्र है तुम खैरियत से हो। जो कोई बात नहीं, फिर आ जाना, फिर गपशप लगेगी। हाँ हाँ हाँ। हेलो अशरफ जानी, कैसे हो? ठीक हो अनवर? बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ, कल खैरियत तो थी ना? बस यार, खैरियत ही समझ लो। ये तो मुझे पता है कि घरेलू मसला था, लेकिन तुमने तो ऐसी फुर्ती दिखाई कि मैं तो क्या, होटल वाले भी हैरान रह गए। क्यों, किस बात की हैरानी? अब मैंने कहा कोई ऐसी वैसी बात है या हमारी मदद की जरूरत है तो हम हाजिर हैं। मदद की जरूरत होगी तो मैं खुद नहीं कहूंगा तुझसे। वो तो ठीक है, लेकिन बाद मसले ऐसे होते हैं कि किसी से इमदाद के लिए कहा नहीं जाता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा यार, मैं तो अभी तक सोच रहा हूँ कि अगर वो सेठ, क्या नाम था उसका, हाँ हाँ कमाल, अगर सेठ कमाल मेरी गाड़ी में अपना ब्रीफ केस छोड़ जाता तो कितनी अच्छी बात होती। अरे अशरफ, रोड पर इस किस्म की बातें ना सोचा करो, वरना खुदा ना हंसता हादसा हो जाएगा और हड्डी पसली एक हो जाएगी। हाँ यार अनवर, कहते तो तुम ठीक ही हो। अच्छा चलते हैं फिर, खुदा हाफिज, रब रखा। खुदा हाफिज ब्रीफ केस, मेरा मतलब है अशरफ। रूबी, मैं जरा मामू को देखने जा रहा हूँ। जल्दी आना। रूबी, रूबी, क्यों, क्या बात है? उठो उठो। मैं जाग रही हूँ, सोई थोड़ी ना हूँ। मामू खराटे लेके सो रहा है। तो फिर ब्रीफकेस खोलते हैं ना? हाँ हाँ ठीक है। फिर क्या हुआ? ये ब्रीफकेस तो इतना भारी है, कितने डॉलर होंगे इसमें? मैं कोई निजुमी थोड़ा हूँ, तो खुलने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन आप इसे खोलें कैसे कि ये ब्रीफकेस भी खराब ना हो। और तुम्हें ब्रीफकेस की फिक्र पड़ी और मुझे डॉलरों की। हाय अल्लाह, कितने होंगे इसमें? ये लोग पकड़ो, खोलो ना। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। अनवर, अनवर बेटा, अरे अनवर, क्या हुआ? ये कैसी आवाज सुनाई दी मुझे? क्या कोई गड़बड़ है क्या? कुछ नहीं मामू जान, आप आराम करें। हाँ अच्छा अच्छा। नहीं, इस वक्त रात में क्या कर रहा है मिस्त्री का बच्चा? हाय, 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 सो जाता हूँ। बस इधर बैठ जाओ, लेकिन बैठो मत, यहीं से चाबी ले आओ जल्दी से। कौन सी चाबी? कौन सी चाबी? अरे अनवर, आपको तुमसे खोल चुकी होती इसको। हाँ याद आया, चाबी तो मालिक के पास होगा, नंबर भी उसे पता होगा। अच्छा अनवर, एक बात तो बताओ, ये जो डॉलर है, मेरे लिए माथे का टीका बनवा दोगे ना, जो तुम बेचा था पिछली की
किस्त देने के लिए टैक्सी की, है ना? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि ये टैक्सी नहीं हो रहा है। हर महीने की किस्तों से मैं तो तंग आ चुका हूँ। पता है, मेरी ना एक और भी तमन्ना है, क्या? कहीं अपना छोटा सा एक घर बना लें। हाँ रूबी, मेरी भी यही तमन्ना है, लेकिन ये खुलने का नाम ही नहीं लेता। अनवर, आपने तो सुना होगा ना, क्या? ओ हो वही, अल्लाह जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के ही देता है। वो तो ठीक है, लेकिन जब तक मैं अपने हाथों से नोट न लूं, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अच्छा तो ये कोशिश करके देखो ना। रूबी, मुझे एक बात सूझी। क्या? चाबी वाले के पास ले जाते हैं, वो हर किस्म के ताले खोल लेते हैं। ये तो ठीक कहा आपने। अच्छा, भी हम सो जाते हैं। अलबत्ता एक बात याद आ गई। हाँ, अब क्या याद आ गया? मैंने किसी से सुना है कि अगर किसी की कोई पराई चीज मिल जाए तो उसे अपनाने से पहले 3 मरतबा जोर से पुकारना चाहिए। वो किस लिए जी? इसलिए कि अगर इस चीज का मालिक कहीं करीब भी हो तो उसे दिया जाए। अच्छा, तो उस वक्त पुकारा आपने? मैं कोई पागल थोड़ा था। अगर मैं भाई बाजार में पुकारता तो एक मरतबा पुकारने से इसके 3 सामने आ जाते। लेकिन ये शर्त तो पूरी होनी चाहिए ना, जिस जैसे भी हो। ठीक है, 3 मरतबा पुकारता हूँ। ये ब्रीफ केस किसका? ये ब्रीफ केस किसका है? ये ब्रीफ केस किसका है? मेरा है, मेरा है। अनवर बेटा, ये मेरा है, मेरा है। केसु मामू आ रहा है। अरे अनवर बेटा, रूबी बिटिया, अनवर, देखो। जी जी। क्यों मामू जान, क्या बात है? ये भी तुम पुकार रहे थे ना कि ये ब्रीफ केस किसका है? किधर है मेरा ब्रीफ केस? किधर? नहीं तो मामू जान, हम तो सो रहे हैं। शायद आपने ख्वाब देखा है। ख्वाब? हाँ, हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है अनवर मियाँ कि तुमने ख्वाब में पुकारा हो। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन लेकिन बेटा, मेरे समय तुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए। हाँ, ओहो मामू जान, आपका ब्रीफकेस है तो आपके ही कमरे में होगा ना। आप यहाँ कहाँ आ गए? हाँ हाँ हाँ, याद आया, याद आया। वो तो मेरे चारपाई के नीचे पड़ा है। मुझे तो याद ही नहीं रहा। अच्छा बेटा, नाराज ना होना, चलो सो। हाँ हाँ। क्या रूबी, मामू के पीछे दरवाजा बंद कर लो। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। रूबी, चलो आप सो जाते हैं। सुबह खैर से मैं ये ब्रीफ केस बाजार ले जाऊंगा और उसे खोल कर वापस ले आऊंगा। ठीक है? हाँ ठीक है, अब सो जाए, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अनवर खान, अनवर बेटा, देखो ये कैसी आवाज है। शायद कोई चोर घुस आया है घर में। हाँ, चोर नहीं ब्रीफ केस मामू जान, ये मैं था। गिर गया। बंद है दरवाजा, सो जाएं आराम से। अच्छा अच्छा, ये क्या हो गया इस घर को आज? अच्छा, सो जाता हूँ, सो जाता हूँ। भी मेरी गर्दन तो दर्द से फट जा रही है। अल्लाह खैर क्यों किया? नहीं, ये ब्रीफ केस तक की वजह। लेना लेके आऊं क्या? नहीं नहीं, अब डॉक्टर मत बनो। कोई कपड़ा ले आओ, इसे गले से लपेट लूंगा। मेरा यही है। और टेक्निकल भी है, सब कुछ आराम आ जाएगा। अनया, ये गले में क्या बांध रखा है तुमने? हाँ हाँ, ये तो केसु मामू, ये तो आजकल का फैशन है, आपको नहीं पता क्या? पेशन? मेरे ख्याल में तेरे पास भी पैसा आ गया है बच्चू, अनवर खान। नहीं मामू जान,
पैसा कहाँ है? ये भी वैसे मजाक कर रही है। अनवर, ये है। जान, क्या करें, मैं जल्दी में हूँ, मुझे एक दोस्त से मिलना है। आए, बैठे। अच्छा, चलो चलो, अच्छा हुआ। मैं भी एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में उतार दोगे ना? हाँ। ब्रीफ केस मामू, मैं तो मिस्त्री खाने जा रहा हूँ। मैं ब्रीफकेस मामू नहीं, केसू मामू हूँ। ये क्या हो गया तुमको? बस ब्रीफकेस की रट लगा रखी है कल से। गलती हो गई केसु मामू जान, ब्रीफ केस नाम है उस पुर्जे का। अच्छा चलो, ये मान लेते हैं। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि दोस्त के यहाँ जाना है। हाँ, और अब कह रहे हो कि मिस्त्री खाने जाना है। वही मिस्त्री है ना मेरा दोस्त, मुझे ब्रीफ वाला पुर्जा होता है ना टैक्सी का। पराठा ले लें केसु मामू, खालिस देसी घी में पकाए हैं मैंने, खास आपके लिए। वाकई वाकई, हाँ, रूबी बिटिया, पराठे बड़े मजेदार पकाए हैं तुमने। हाँ मामू जान, करें करें तारीफें अपनी भांजी की, हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। बड़े मजेदार है। देखे ना मामू, मेरी तारीफ सुनना भी गवा नहीं करते ना ये। मैं चलता हूँ। और चाय? मामू जान नाराज ना हो। नहीं बेटा, मेरे और आपकी एक दिन की बात तो है नहीं। फिर कभी चले जाएंगे आपकी टैक्सी में। हाँ, चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे। अब क्या होगा? आप इसे गली में निकलने दो तो मैं ब्रीफ को उठाकर टैक्सी में रख लूंगा। अच्छा, अब ज्यादा बातें ना बनाओ, ब्रीफकेस पकड़ो और जाओ चाबियों वाले मिस्त्री के पास। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन जरा इस मुसीबत को तो गली में निकलने दो। अच्छा, बस भी कर दें, मेरे मामू को मुसीबत ही कहने लग पड़े हैं आप तो। रूबी, तुम जल्दी से ब्रीफ केस ले आओ। अच्छा, ये लें। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। दूसरी मुसीबत। लो, अब क्या बात है? वो कासम का बच्चा बाहर खड़ा है। ओ कासिम, वो जो हमारा पड़ोसी है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तू नहीं समझती इन बातों को। अच्छा, तू जाके जरा कासिम को देख ले कि अब भी गली में खड़ा है या चला गया है। अच्छा बाबा, जाती हूँ ना। अनवर, वो तो अभी भी खड़ा है बाहर। अच्छा, ऐसा करते हैं, ये लो ब्रीफ केस नहीं ले जाते, मिस्त्री को ले आते हैं घर। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, ये ठीक कहा। अनवर, कहाँ जा रहे हो? कासिम भैया, एक जरूरी काम है शहर। क्यों, आज काम पर नहीं जाना क्या? तुम तो बहुत सवेरे निकल जाते हो घर से। हाँ, आज जरा मेहमान आए थे हमारे घर में। कौन मेहमान? मामू जान आए थे हमारे। तभी रात गए तक आपके क्वार्टर में भी बातें हो रही थी। खैर तो थी? कह तो दिया ना, मामू जान आए थे। मेरी तबीयत भी कुछ नासाज थी इसलिए। अच्छा, अब इजाजत, फिर गपशप होगी। हाँ, वैसे अगर हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बता देना। एक पड़ोसी का दूसरे बड़े पड़ोसी पर बड़ा हक बनता है। जरूर जरूर, लेकिन इस वक्त मैं बड़ी जल्दी में हूँ। ठीक है, जाएं जी, हमने कब मना किया है। आज जरूर कोई खास बात है। यह आदमी तो आज पूरे का पूरा बदल चुका है। नाजली, नाजली, क्यों, क्या बात है? तुम हो कहाँ? मैं किचन अरे में तुम बर्तन घर धो पर रही क्या हूँ। किचन में रहती हो? बाहर आओ। अच्छा, क्या बात है? ये हमारे साथ वाला पड़ोसी है ना अनवर, आज वो मुझे कुछ मशकूक सा लगा है। क्यों, क्या हुआ उसे? सुबह वो ब्रीफकेस हाथ में लिए घर से निकला था कि मुझे देखते ही वापस चला गया। तो क्या हुआ? पूरी बात तो सुन लिया करो। मैं सुन रही हूँ। वो फिर दोबारा घर से निकल आया, लेकिन ब्रीफकेस के बगैर। अच्छा, लेकिन इसमें कोई शक वाली बात तो नहीं नजर आती ना? शक वाली बात तो है। एक तो वो कि ब्रीफकेस बड़ा और कीमती दिखाई दे रहा था। अच्छा। दूसरा ये
कि वो ब्रीफकेस दोबारा साथ बाहर क्यों नहीं लाया। अच्छा, तो तुम सुबह से यही कुछ सोच रहे हो ना? अरे भाई, पड़ोस की खबरगिरी करना जरूरी होती है, क्योंकि जब पड़ोसी पर कोई मुसीबत आती है तो साथ वाला पड़ोसी भी बच नहीं सकता। ठीक है, लेकिन हमारे पड़ोसी तो अच्छे हैं ना? हाँ, अच्छे तो हैं, ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन इंसान के हालात और ख्यालात बदलने में देर नहीं लगती। जब मैंने परेशानी की वजह पूछी तो कहने लगा क्या कहा उसने? मामू के साथ रात गए तक बातें हो रही थी तो इसलिए। लेकिन इसका मामू तो कैसू है, मुकदमेबाज, हर रोज शहर आता जाता रहता है। फजूल बातें छोड़ो, मुझे बर्तन धोने दो। अरे खैर, तुम जो कुछ भी कहो नाजली, मुझे तो अनवर की बातों का यकीन नहीं आ रहा। तो हम क्या कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि उनके घर जाकर मालूम करने की कोशिश करो कि बात क्या है। इसकी जरूरत नहीं है। अरे है ना, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो हमें बर वक्त थाने इत्तला कर देनी चाहिए। थाने में इतला? हाँ, देखो अगर इसकी तह में कोई ऐसी वैसी बात ना हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। जाओ, अब चली जाओ और पूरी मालूमात कर आओ। अच्छा, जाती हूँ। चलो ठीक है, बर्तन धो के मैं जाती हूँ। हाँ जाओ, जल्दी करो। अनवर के घर जाना ही पड़ेगा, मुझे लगता है। जाती हूँ। एक तो कासिम को भी बस पड़ी रहती है, जाके पता करो, जाके पता करो। हाय हाय, कितने सारे काम है, ऊपर से मैं ये काम भी करूँ। अच्छा, किधर गई है ये रूबी? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो रूबी? वालेकुम अस्सलाम। बस अल्लाह की मेहरबानी है। तुम सुनाओ नाजली, खैर से आना हुआ? हाँ, आपके मामू चले गए? नहीं, यहाँ पे ही हैं, किसी काम से बाहर गए हैं। और अनवर भाई? पता नहीं कहाँ होगा नाजली बहन। ये तो टैक्सी ड्राइवर की जो मंजिल होती है ना, वो तो सवारी की मर्जी पे ही होती है ना। जहाँ पे सवारी ले जाए वहां पे चले गए। हाँ, ये तो है, लेकिन रात को तुम्हारे यहाँ काफी देर तक बिजली जलती रही और बातें होती रही, खैर तो थी ना? जी क्या? मेरा मतलब है कि कोई बीमार तो नहीं था? नहीं नहीं, वो तो केसू मामू जो है ना, वो पुराने जमाने की कहानियां ऐसी लेके बैठते हैं तो फिर उनकी बातें ही नहीं खत्म होती, और तो कोई वजह नहीं। तो चले गए? शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा काम से गए। क्यों, कोई काम था उनसे आपको क्या? नहीं तो हाँ, याद आया, हमें ना ब्रीफकेस चाहिए था। ब्रीफकेस? लेकिन हमारे पास तो कोई ब्रीफकेस भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता केसू मामू के पास ब्रीफकेस जरूर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो अपना ब्रीफकेस किसी को देते नहीं है। बहन, दरअसल वजह ये थी कि मेरे मियां पेशावर जा रहे हैं, कल तक वापस कर देंगे ना? अरे बहन, अगर होता तो मैं मना क्यों करती? आखिर तो तुम हमारी अच्छी पड़ोसन है ना, अच्छी दोस्ती भी है हम दोनों के दरमियान, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी थी इनकार करने की। हाँ बैठो, अब आई हो, चाय पी के जाओ, मैं चाय की प्याली बना के लाती हूँ। नहीं नहीं रूबी, रहने दो, मैं पी कर आई हूँ चाय, अभी चलती हूँ ना, फिर मुलाकात। नहीं नहीं, बैठो तो सही, थोड़ी देर तो बैठो ना। नहीं, चलती हूँ, थोड़ा सा काम था, मैंने कहा चलो तुमसे ब्रीफकेस का, और अच्छा चलती हूँ, खुदा हाफिज। ओके, ध्यान से। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। इतना घर का काम पड़ा हुआ है, मैं करूँ? अनवर के गाने का टाइम हो गया है। अच्छा, अभी देखती हूँ, ये थोड़ा सा काम कर लूँ। और लो, अनवर भी आ गए। ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम ही है ना। चले देख,
ले आए मिस्त्री को? नहीं, वो बड़ा मसरूफ था, कहता था कल आ जाऊंगा। तो ब्रीफ केस ले चलो ना, अब कल का कौन इंतजार करेगा? पगली ना बनो। अब हमें क्या मालूम कि इस ब्रीफ केस के अंदर नोट हैं, सोने के जेवर हैं या कीमती पत्थर, कुछ भी तो हो सकता है। और फिर जब बाजार में लोग मुझे देख लेंगे तो वापस जिंदा आना मुश्किल हो जाएगा। बड़ा नाजुक मसला है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तो कल ही सही। अब अच्छा, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, तू ब्रीफ केस का ख्याल रखना। और हाँ, मामू को ब्रीफ केस के बारे में जरा भर इल्म नहीं होना चाहिए। आप टेंशन ना लें इस चीज की, बेफिक्र रहें, मैंने ब्रीफ केस बहुत संभाल के रखा हुआ है। ये लो गोश्त और सब्जी पका लेना, केस मामू भी है, उसकी मेहमान नवाजी भी हो जाएगी। अच्छा बैठे तो सही, कुछ चाय शाय पीते जाएं, नाश्ता कर लें। ये हुई ना बात, मैं चाय शाय नहीं पी सकता, सवारियां बैठी हैं टैक्सी में। ये क्या गिरा है? किसी से गिरने की आवाजें आ रही हैं। देखें, पता करें, लाइट जलाएं, बैटरी ऑन करें। अरे ये मेरा ब्रीफ केस तो नहीं गिरा कहीं से। ये मामू कहाँ से बोले? हमारा ब्रीफ केस। ब्रीफ केस पड़ा हुआ था इधर, ब्रीफ केस लगा। ओ रूबी, चोर चोर चोर! अरे ब्रीफ केस ले गए। वो कासिम के घर गए हैं, दीवार फलांग गए हैं। दीवार छोटी थी, दीवार फलांग गए, कासिम के घर चले गए हैं। तुम ख्याल देखिए करो, आप मैं इनके इसके पीछे जा रहा हूँ। चोर चोर चोर! कासिम उठो, चोर दीवार फलांग कर आपके घर में घुस आए हैं। कौन है यार? क्या चोर? नाजली? अरे वो नाजली, ओ, नाजली तो गई हुई है। चोर चोर! अरे अनवर पहुंचो, जल्दी आओ। चोर चोर पकड़ो। मामू जान, चोर चोर चोर! अरे मामू, कैसे मामू उठो ना, देखो ब्रीफ केस ले गए चोर, देखो उठ के देखो तो सही। क्या कहाँ ले गए ब्रीफ केस मेरा? कौन ले गया मेरा ब्रीफ केस? मेरा क्यों ले गया? नहीं नहीं नहीं, मामू जान आपका नहीं, वो दरअसल हमारा ब्रीफ केस था, जो चोर ले गए हैं। मामू जान चोर भागे, देखे वो कासिम के घर गए हैं। अरे तुम्हारा ब्रीफ केस कहाँ से आ गया? आप लोगों का मेरे ब्रीफ केस से क्या वास्ता? जब भी सोते हो मेरे ब्रीफ केस को देखते हो ख्वाब में। मामू सुने तो, आपका ब्रीफ केस जो है ना, वो तो ये आपके सराहने पड़ा हुआ है। मैं दूसरे की बात कर रही हूँ, दूसरा ब्रीफ केस। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मामू इसको छोड़े, मामू इसको छोड़े। अनवर जो है ना, वो चोरों का पीछा करने के लिए गए हैं, कासिम की तरफ गए हैं। जाएं, जाके देखे। इन सब बातों को छोड़े, खुदा ना खास्ता कहीं पे कुछ हो ना जाए। चोरों की ऐसी तैसी। अनवर पकड़ो पकड़ो, मैं आ रहा हूँ बंदूक लेकर। अरे रोटी बिटिया, कोई बंदूक है तुम्हारे घर में? नहीं मामू, बंदूक तो कोई नहीं है, आप जाए ना जल्दी से। अच्छा तो चलो, कोई डंडा ही दे दो। अगर डंडा भी नहीं है तो रखवाना ही दे दो। हाँ गाड़ी की। ये ले मामू जान, ये बड़ा सारा डंडा है, ये पकड़ ले तो पकड़े के पीछे जाए ना। अनवर पकड़ो पकड़ो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बंदूक को डंडा लेकर आ रहा हूँ। अनवर खान, अनवर चोर दूसरे पड़ोसी के दीवार फलांग कर चला गया है। कासिम, हमारे चोर कहाँ है? कहाँ है चोर? अनवर बेटा ख्याल करना, चोरों के पास असला भी होता है। जो कुछ भी साथ था, आप तो दीवार फलांग कर भाग रहे हैं। चलो, सोच क्या रहे हो? हमें चोरों का पीछा करना चाहिए। और सुनो, महल्ले में की चौकीदारी करूंगा। अनवर, मैं महल्ले की चौकीदारी करूंगा। तुम दोनों ये सलाह रखिए, थाने जाकर FIR दर्ज कर लो।
में ये बड़ा जरूरी होता है। हाँ ठीक है मामू जान। ओए अनवर, तुम्हारा नाम है? जी मेरा ही नाम अनवर है। और कल रात तुमने एफआईआर दर्ज करवाई थी ब्रीफ केस की गुमशुदगी के केस में? जी हाँ, मेरे कहने पर इसने रफू दर्ज करवाई थी। जी हाँ जी मैंने करवाई थी। और चाचा तुम बीच में मत बोलो ना। अनवर ये बताओ, ये ब्रीफ केस तुम्हारा है? थानेदार जी, ये ब्रीफ केस आपको मिली कैसे? ये तो कल रात चोरों ने चोरी किया था। हाँ, और तुम खामोश नहीं बैठ सकते? कमरे से बाहर निकाल दूं? अच्छा जनाब अमल, खामोश बैठ जाता हूँ। हाँ, मैंने तुमसे पूछा, अनवर ये ब्रीफ केस तेरा है? जी हाँ मेरा ही है। इधर आओ। जी लो, खोलो इसे। जी अच्छा जी, खोलता हूँ। और खोलो ना, खोलो। बस जी खोल रहा हूँ जी, खोल रहा हूँ। और बोलो, ये ब्रीफ केस तेरा है? जी मेरा ही है। तो फिर खोलते क्यों नहीं? झूठ बोलते हो बेशरम। बेटा बताते क्यों नहीं कि ये आपके मामू का है? थानेदार जी, ये मेरा है, मेरा थानेदार साहब, मेरा है। कौन हो तुम कौन हो? मैं अनवर का मामू हूँ जी, मामू। दरअसल मैंने गांव में जमीन बेच डाली थी, तो शहर में अपना कारोबार शुरू कराना चाहता हूँ। हाँ जनाब मान। अच्छा, आओ तुम आओ, इसे खोलो। शाबाश। हाँ, एक बात याद रखना, इसकी अंदर क्या है ये सब बताना पड़ेगा। जी मेरी नजर तो बहुत कमजोर है थानेदार साहब, मैं इसका नंबर नहीं पढ़ सकता ना जी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, नजर कमजोर है तो फिर नंबरों वाला ब्रीफ केस क्यों लिए फिरते हो? कासिम आ जाता तो इसने इमानत के तौर पर रखवाया था साथ किसी के। कासिम पता नहीं किधर चला गया। आओ खोलो इसे, लेकिन फिर वही बात मैं कहूंगा कि इसके अंदर क्या है वो सब बताना पड़ेगा। जी ये तो नहीं खुल रहा जी। और सब कान खोल कर सुन लो, अगर ये ब्रीफ केस किसी और का निकला ना तो फिर तुम सबको दफा 420 के तहत जेल जाना पड़ेगा। जी मेरी बात तो सुने, ये तो मेरी टैक्सी में कोई सवारी छोड़ गई थी जी, मैंने किसी से चुराया तो नहीं। और तुमने इस पर कब्जा जमा लिया? चाहिए तो ये था कि तुम इसे थाने ले आते, यहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाते, ताकि इसकी हकीकी मालिक का पता चल जाता। वैसे फिर तो आपके वारे नियारे हो जाते जी। ओए, क्या कहा तुमने? ओए, ले जाओ इन सबको, हवालात में बंद कर दो, ले जाओ। और मुझे भी थानेदार साहब, मुझे भी। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं सारा दिन कचहरियों में मुकदमे लड़ता रहता हूँ दूसरों के लिए। हाँ। अच्छा, दूसरों के लिए, तो अब अपने लिए मुकदमा लड़ो। ले जाओ इन सबको। नहीं थानेदार साहब, थानेदार जी, मैं तो अनवर खान का मेहमान खास हूँ, यानी रिश्तेदार। कल अपने गाँव वापस चला जाऊंगा। हाँ। ओए, यहाँ से निकलोगे तब अपने गांव पहुंचोगे ना। लेकिन ठहरो, कासिम, ओए तुम्हारा नाम कासिम है? ओए, बंद कर दो इन सबको हवालात में, और उन दोनों एफआईआर वालों को इत्तिला कर दो कि कल ब्रीफ केस की शनाख्त के लिए थाने तशरीफ ले आए। जाओ, ले जाओ इनको। हाँ जी, चले जी, किस्मत की भी का। ठीक है, पकड़ा इनको।
बहुत दिन हुए थे, इंतजार किया था। बल्कि यूं कहूंगा कि मुझे तो ब्रीफकेस की उम्मीद नहीं रही थी कि कल आपकी तरफ से अचानक पैगाम आया कि थाने पहुंचो, और मैं आ गया ब्रीफकेस की शिनाख्त करने। थानेदार साहब, ये ब्रीफकेस अब तक पहुंची कैसे? और कल रात जनाब हमारी पुलिस हस्ब मामूल गश्त पर जा रही थी कि उनको दो आदमी भागते हुए नजर आए, जिनके पास ये ब्रीफकेस। पुलिस दस्ते को शक गुजरा और उनको थाने ले आए। वैसे इस ब्रीफकेस के कुछ और विरसा भी हैं जो हवालात में बंद हैं। और आप सरकार फरमाइए जी, आपका आपकी तारीफ। जी जी जनाब, मेरा नाम सादक है थानेदार साहब। मैं महकमा इंसदादे बेरहमी गीदड़ा में ऑफिसर हूँ और मेरे ब्रीफकेस में बहुत जरूरी कागजात है। अगर कागजात ना मिले तो इसकी वजह से मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है जनाब। अच्छा, कागजों की वजह से या गीदड़ों की वजह से? और सरकार आप तो जानते हैं, दोनों की वजह से। हमें कुछ नहीं मालूम ये ब्रीफकेस किसका है और इसके अंदर क्या है, क्योंकि उसूलन हम इसे खोलने का इख्तियार नहीं रखते। माशाल्लाह सदाफरीन, हमारे मुल्क को तो ऐसे फर्शनास अफसरों की बहुत जरूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब, बस क्या करें, हमारा तो काम ही है खिदमत करना, क्योंकि खिदमत तो इबादत है ना। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब सारे आओ, ब्रीफकेस लेकर करीब आओ, सारे आओ आओ, ले आओ ब्रीफकेस ले आओ। जी सेठ साहब, ये आपका है? नहीं जी, ये ब्रीफकेस मेरा नहीं है। जी सादिक साहब, ये आपका है? जी सादिक साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपका है? जी जी नहीं सर, ये मेरा भी नहीं है ये। शुक्र है मिल गया। ये मेरा ब्रीफकेस मिल गया। ओए ओए ओए, ब्रीफकेस रखो टेबल पर। और कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए? मेरा नाम दिलदार है जी, और ये ब्रीफकेस मेरा ब्रीफकेस है जी। और तुमने इस ब्रीफकेस की गुमशुदगी की FIR दर्ज करवाई है यहाँ? नहीं जी नहीं, मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन सदर थाने में। सदर थाने में। क्या है इसमें, क्या है बताओ। नहीं बताओ नहीं, एक कागज पर लिख दो। हाँ, लिखकर कागज टेबल पर उल्टा रख दो। लिख दिया। अरे मैंने कहा कागज उल्टा रख दो, और तुमने टेबल उल्टा रख दिया। सीधा कर दिया। सीधा कर दिया। अब खोलो इसे, चेक करा लो, अपना सामान चेक कर लो, पूरा है? वाह जी वाह, क्या बात है। ये देखो मेरा पजामा और मेरा चप्पल, बमासर में कंघी के सब कुछ मौजूद है। और सामान पूरा है ना? बिल्कुल पूरा जनाब, पूरा जनाब, पूरा। चलो शुक्र है, हक बहकदार रसीद। अब हम जा सकते हैं थानेदार साहब? जा सकते हैं, हाँ, मगर घर की तरफ नहीं, हवालात की तरफ। लेकिन हकीकी मालिक को तो अपनी ब्रीफकेस मिल गई ना? हाँ जी हाँ, मिल गई, लेकिन तुम सबने मिलकर इस ब्रीफकेस को लूटने की कोशिश की थी, लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिली। इसके अलावा हमारा तो काम ही है मुलजिमों को पकड़ना, उनको छोड़ने का काम तो अदालत के इख्तियार में होता है। हाय, किसी ने क्या खूब कहा है कि लालच बुरी बला है।
अशरफ जान, मैं कोई नया ड्राइवर नहीं, पूरे 4 साल हो गए मेरी ड्राइवरी को। मैं हूं बाबर जहांगीर। ड्रामा ब्रीफ केस में अनवर टैक्सी ड्राइवर का रोल था मेरा। ओए, थानेदार का रोल किया है मैंने इस ड्रामे में, फैयाज वर्दक, कुवैत से। और मैं महकमा इंसदादे बेरहमी गीदड़ा में ऑफिसर हूँ और मेरा नाम है शौकत अली नाज। दोहा कतर से बात कर रहा हूँ और मेरा इस ड्रामे में रोल था सादिक का। जी, मैं हूं नदीम अवान, दुबई से। इस ड्रामे में मेरा रोल है सेठ कमाल का। आपको मेरे ब्रीफकेस की फिक्र इतनी क्यों लग गई है? मैं हूँ खालिद उम्मीद, पेशावर पाकिस्तान से। इस ड्रामे का जिंदा और इसमें केसू मामू का रोल अदा करने